आज आमंत्रित करेंगे इस अभिषेक जी बिरला को, जो हमें आज इस देश की जो एक व्याप्त बहुत बड़ी समस्या डायबिटीज की, उसके निदान के संबंधित हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। यही विचार हमारे मन में भी आया था कि ऐसा कोई प्राकृतिक समाधान उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इन सभी चीजों से दूर रहा जा सके। तो एक डीप स्टडी करने के बाद में जो हमें पता चला, जो हमें समझ में आया कि आज जो भी समाधान अवेलेबल है, जो भी समाधान उपलब्ध है, वो या तो शुगर लेवल को एकदम से कम करने का काम कर रहे हैं और या फिर उसके लक्षणों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आयुर्वेद का एक अलग दृष्टिकोण है। यह हमारी शरीर की प्रकृति को समझकर उसे संतुलित करने का विज्ञान है। हमारे जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे कि जिसमें आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, इन सभी बुक्स का आपने रेफरेंस, आपने सुना ही होगा नाम, जिसमें आयुर्वेद का वर्णन है। इन सभी की डीप स्टडी करने के बाद में हमें इन बुक्स से काफी ऐसी वनस्पतियों का रेफरेंस मिला है जो जिनका उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है, बट आधुनिक विज्ञान ने उसे सही तरीके से परखा ही नहीं है। तो हमारे मन में यह सवाल था, क्या हम आयुर्वेद के इन सीक्रेट्स को, आयुर्वेद के इन रहस्यों को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं क्या? यहीं से शुरुआत हुई मधु संयम रस को बनाने की एक यात्रा, कि हम लोग ऐसा प्राकृतिक समाधान उपलब्ध कराएं जिसमें आयुर्वेद का पूरा उपयोग हम कर सकें और उसे साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। तो इन बुक्स के रेफरेंस से हमने मधु संयम रस के सभी इंग्रेडिएंट्स का चयन किया। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन इंग्रेडिएंट्स को उनकी परफेक्ट जलवायु और परफेक्ट मिट्टी से ही लाया जाए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब इन्हें इनकी परफेक्ट जलवायु और मिट्टी से पिक किया जाता है तो इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं, ताकि हम मैक्सिमम न्यूट्रिशंस को यूटिलाइज कर सकें। उदाहरण के तौर पर मधु संयम रस में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसमें करेला और जामुन को हमने काली उपजाऊ मिट्टी से लिया है, जहां इसका पोषण भरपूर होता है, इसे भरपूर पोषण मिलता है। और वहीं आंवला को हमने राजस्थान की शुष्क जलवायु से लिया है, जहां इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर बनी रहती है। इसी तरीके से विजयसार को हमने दक्षिण भारत के जंगलों से लिया है, जहां की जलवायु इसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब बची हुई सारे इंग्रेडिएंट्स को भी इसी तरीके से उनके परफेक्ट जलवायु और मिट्टी की कंडीशन से ही पिक किया गया है, ताकि हम मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू मधु संयम रस में प्रोवाइड कर सकें। अब हम यहां तक ही सीमित नहीं रहे। हमने ये सारी चीजें तो सेलेक्ट कर ली, बट इसके बाद की कहानी यह थी, क्या हम इसे साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें? क्या हम इसे साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे? तो इसके लिए हमने थ्रू आउट इंडिया में काफी पेशेंट्स पे इसका क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराया था। क्लिनिकल ट्रायल वही एविडेंस होता है जो यह एक पैमाना होता है, वो बताता है कि यह प्रोडक्ट पर्टिकुलर इतने पेशेंट्स पे यूज किया गया है, ये ड्यूरेशन पे यूज किया गया है और इसका क्या प्रभाव रहा है पर्टिकुलर किसी डिजीज में। तो जो क्लिनिकल ट्रायल के जो हमारे सामने परिणाम थे वो इतने चौंकाने वाले थे कि लगभग जितने लोग क्लिनिकल ट्रायल में अवेलेबल थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सभी लोगों को ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद मिली थी। सभी लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम हुआ था और लगभग सभी लोगों को पहले से अधिक ऊर्जा और ताजगी महसूस हो रही थी। और उनमें से काफी लोगों की उनसे उनकी पहले से चली आ रही दवाइयों पर निर्भरता भी कम हुई थी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हमारा लक्ष्य केवल एक प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि जीवन शैली को बदलना है।
हमारा लक्ष्य केवल एक औषधि बेचना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि ब्लड शुगर लेवल को प्राकृतिक रूप से कैसे संतुलित किया जा सकता है। डायबिटीज कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको जिंदगी भर दवाइयों के सहारे चलाना पड़े। आप समझिएगा, डायबिटीज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे जिंदगी भर दवाइयों के सहारे चलाना पड़े। मधु संयम रस न सिर्फ एक समाधान है, बल्कि एक नई सोच है प्राकृतिक, संतुलित और बेहतर स्वास्थ्य की ओर। तो हमने इसी सोच के साथ में आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर के मधु संयम रस का निर्माण किया है, जिससे कि आप अपनी अपनी सेहत को फिर से संतुलित कर सकें, वह भी प्राकृतिक रूप से। इससे आगे बढ़कर हमने आप लोगों के लिए कुछ टूल भी बनाए हैं जो आपको पर्टिकुलर आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, आपको एजुकेशन देगा, ताकि आप खुद भी एजुकेटेड हों और आगे सही इंफॉर्मेशन को पास करें। मधु संयम रस के बारे में और डायबिटीज के बारे में हमने सारी चीजों को इसमें कवर किया है। यह टूल वेबसाइट पे भी अपडेटेड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक सही एजुकेशन, एक राइट इंफॉर्मेशन आप गेन करें और राइट इंफॉर्मेशन को ही आप आगे स्प्रेड करें। ए लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, मतलब एक अल्प ज्ञान आपके लिए और आगे जिन लोगों को आप समझा रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप अच्छी तरीके से समझें। ये टूल इसीलिए बनाया गया है कि आप अच्छी तरीके से ये जानकारी को गेन करें। इसमें हम लोगों ने कवर किया है कि मधु संयम रस क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हम लोगों ने कंडक्ट कराया था, क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्लिनिकल ट्रायल के फाइनली कंक्लूजन क्या थे और इसे यूज कैसे करना है। तो आइए हम एक एक स्लाइड से और एक एक पॉइंट से इसे समझते हैं कि मधु संयम रस बेसिकली है क्या। हम लोग लास्ट वाले सेशन में भी इसको समझ चुके हैं और अभी आज हम लोग फिर से समझेंगे। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। मधु संयम रस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ आप समझें, मधु संयम रस एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो शुगर नियंत्रण और सेहत बनाए रखने में मदद करता है। यह पूरे दिन आपके शुगर स्तर को संतुलित करने का काम करता है। इसमें यह एक एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर में होने वाले किसी भी टाइप के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह आपके शुगर प्रबंधन और सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित समाधान है। इसे किसी भी बिना डर के लिया जा सकता है, 100% सेफ एंड आयुर्वेदिक है। अब इसकी मुख्य विशेषताओं पर अगर हम लोग आए तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि एक इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यह 12 विशेष जड़ी बूटियों का संयोग है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। यह 100% सेफ है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करता है। यह हमारे किडनी और लिवर को सपोर्ट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करने में हमें मदद मिलती है और यह संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अब आप सभी लोगों को जैसे पता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, मैं ब्रीफ कर देता हूं एक बार कि जैसे इसमें जामुन, करेला, मेथी, एलोवेरा, आंवला, विजयसार, कुटकी, गिलोय, कालमेघ, बेलपत्र, तुलसी और गुड़मार जैसे 12 पोटेंट हर्ब्स इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम पे। क्लिनिकल ट्रायल कराना हमारे लिए क्यों जरूरी था? बुक से रेफरेंस ले लेना, हर्ब्स को उसकी अच्छी लोकेशन से पिक कर लेना, यह पर्याप्त नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद में वो किस तरीके से प्रभावशाली है आपके शरीर में, उसके एविडेंस भी हमारे पास में होने चाहिए। तो हमने जो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराया था उसमें आप ये देख पाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने तक HbA1c के परसेंटेज में 18.1% की कमी आई थी। खाली पेट शुगर में, जो फास्टिंग शुगर हम जिसे बोलते हैं,
वो 90 दिनों में लगभग 25%, 26% कम हुआ था। और खाने के बाद की शुगर 90 दिनों में लगभग 32% कम हुई थी। ये मतलब बहुत जबरदस्त परिणाम हमारे सामने थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लिनिकल ट्रायल के जो निष्कर्ष हमारे सामने थे कि क्लिनिकल ट्रायल को हमने टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स पे ही कंडक्ट करवाया था। तो उन पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करने में एक सहायक इलाज के रूप में इसे जाना गया है। यह उपाय 90 दिनों में HbA1c, फास्टिंग शुगर और खाने की शुगर को बेहतर करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। इसके बड़े तेज परिणाम थे कि 30 दिनों में ही इसने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत फास्ट और क्विकली ये असर देने वाला एक भरोसेमंद सहायक उपचार बन चुका था। यह अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल में यह भी पाया गया कि यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। ये सारे पॉइंट्स थे जिससे कि यह साबित हुआ कि यह 100% इफेक्टिव है और इसे बिना किसी डर के लिया जा सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है? उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको बोतल को शेक करना है। बाद में इसके ऊपर एक 30 ml का मेजर कैप दिया हुआ है। उस 30 ml मेजरिंग कैप में आपको जूस को लेना है, रस को लेना है। उसके बाद आपको थोड़े गुनगुने पानी के साथ उसे डाइल्यूट करना है और उसके बाद उसे आपको हमेशा खाली पेट ही इसका सेवन करना है। सुबह और शाम आप इसका खाली पेट ही सेवन करें। मधु संयम रस के साथ आप गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल का सेवन रेगुलर करते रहें, जिससे कि आपकी हेल्थ बेनिफिट्स को और एनहेंसमेंट मिलेगा, आपको और ज्यादा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये सारी चीजें तो हो गई। मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। जैसे दिन भर पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना आपको मानसिक तनाव कम होगा, आप उतने स्ट्रेस से दूर रहेंगे। आपको एक प्रॉपर फूड हैबिट बनानी है कि आपको फूड, आपका लंच और डिनर का टाइम एक परफेक्ट सेट होना चाहिए। समय पर ही आपको भोजन लेना चाहिए और ब्लड शुगर को नियमित रूप से आपको मॉनिटरिंग करना ही चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अब आपको आपका खान पान भी बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा। आपको फाइबर से भरपूर सब्जियां और साबुत अनाज आपकी डाइट में शामिल करना चाहिए। दालें जैसे हल्के प्रोटीन का आपको सेवन करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से या फिर जंक फूड से आपको बचना चाहिए। अगेन वही जहां से हमने शुरुआत करी थी कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमें इन सभी चीजों से काफी हद तक दूर कर सकती है अगर हम लोग एक्टिव हैं तो। अगर हम लोग फिजिकली डीएक्टिवेट हैं तो फिर हम लोग नई बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग डायबिटीज को भी आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आए और हमारे शरीर में घर बना लें। वो कब हमारे शरीर में आ जाएगी, हमारे सभी शरीर के कोनों में कब्जा कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। डायबिटीज में स्वस्थ रहने के लिए आपका फिजिकली सक्रिय रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह एक प्रेजेंटेशन था जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसे आपको सही तरीके से रीड करना है और सही तरीके से आगे स्प्रेड करना है। मिस इंफॉर्मेशन आगे स्प्रेड नहीं हो, इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत सारी बेहतरीन जानकारी सुनी ली है। तो आगे के लिए मोनालिसा है। जी सर। और चारू मैम भी है। चारू मैम आप अवेलेबल? हाँ जी।
तो हम लोग बहुत सारे ऐसे सवाल जो फील्ड में आते हैं, और अमूमन वो बहुत सारे सवाल मतलब रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल जो बार बार आते हैं, चारू मैम उस सारे सवालों को एक बार लेके आएंगे, और आशा करते हैं कि अभिषेक सर उसका जवाब जैसे देंगे तो बहुत सारे साथी का उसी में क्वेरीज खत्म हो जाएंगे। तो चारू मैम, आप अवेलेबल हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मोनालिसा जी। आज अभिषेक जी ने हमारे बहुत सारे सवालों के वैसे ही जवाब दे दिए हैं, और कुछ और जो हमारे सवाल हैं जो सभी साथी जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके सेवन के रिगार्डिंग, तो वही मैं अभिषेक जी से पूछना चाहूँगी। अ, क्या हम इस जूस का सेवन करते हुए अपनी डायबिटीज़ की दवाई बंद करनी चाहिए हमें? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सेवन करने के साथ साथ आपको दवाइयां एकदम से बंद नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक आयुर्वेदिक रस है, इसका धीरे धीरे बट बहुत इफेक्टिव आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है। जब आप निरंतर 30 दिनों तक इसका सेवन करते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल संतुलित होने लगेगा। और जब आप इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे 30 दिन तक, जब आपका शुगर लेवल स्थिर रहने लगे, तब आप अपनी दवाइयों की खुराक को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। बट एकदम से दवाइयां बंद करना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अगला सवाल जो हम सभी के मन में रहता है, क्या मधुसंयम रस से मुझे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली नहीं। ये 100% आयुर्वेदिक एंड सेफ फॉर्मुलेशन है। और इसमें इसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। अगर इसे सही मात्रा में लिया जाए, जो रिकमेंडेड और जो आपको बताई गई मात्रा में ही आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये जूस बच्चों को लेना चाहिए? इसे 15 साल से ऊपर के लोगों आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। तो 15 साल से आयु वर्ग के ऊपर के लोग ही इसका सेवन करें। अच्छा, अगला सवाल। क्या मुझे इसे खाली पेट लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए? कीप इन माइंड दैट कि आपको हमेशा आयुर्वेदिक रस, मधु संयम रस का सेवन खाली पेट ही करना है। 30 ml मेजर कैप में इसका मेजर करके, इसके बाद में इसे कुछ थोड़े गुनगुने पानी के साथ ही इसका सेवन करना है और खाली पेट ही सेवन करना है। अच्छा, क्या मैं इसका सेवन खाने से आधा घंटा पहले कर सकते हैं, सुबह शाम? तो आप आधे एक घंटे का गैप तो आपको खाने पीने के बीच में रखना ही चाहिए। क्या इसका सेवन एक स्वास्थ्य व्यक्ति भी कर सकता है? डेफिनेटली। और जैसा कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो आपको भविष्य में होने वाली काफी प्रॉब्लम से ये बचा सकता है। नेचुरली ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है। और ओवरऑल एक वेल बीइंग के लिए प्रोडक्ट बनाया हुआ है। जितने इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्लड शुगर लेवल को तो संतुलित रखते ही हैं, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और ओवरऑल वेल बीइंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को डेफिनेटली ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए।